नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा जो है 498A, 323, 504, 370 की जो एफआईआर है उसको रद्द कर दिया। जहां पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसने एक याचिका में सर्शियोरारी की प्रकृति में एक रिट यानी कि जो आदेश जिसे या निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई, जिसमें आईपीसी की जो धारा है 498A, 323, 504 और 370 जो केस था उसको दर्ज करने की मांग की गई थी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। मामला ये क्या था। एक्चुअली जो इनकी जो शादी हुई थी वो 2019 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। शादी के बाद उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी ना होने का उसे प्रताड़ित करना आदि शुरू कर दिया। पति की तरफ से वकील ने यह भी तर्क दिया कि जो प्रतिवादी है और याचिकाकर्ता के भी विवाह जो 2019 को संपन्न हुआ था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि शादी के बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण प्रतिवादी द्वारा अपने पति याचिकाकर्ता के पूरे परिवार को फंसाते हुए पूरी तरह से झूठी प्राथमिक दर्ज की गई। उनके खिलाफ मनगढ़ंत अस्पष्ट व्यापक आरोप लगाए गए कि वे उससे और उसके माता पिता से दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज के कथित मांगों को पूरा न करने के कारण उसके वैवाहिक जो घर में उनके द्वारा उसे प्रताड़ित और दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। पति की तरफ से वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि जो प्रतिवादी है उसके ससुराल वालों के बीच एक वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ और प्रतिवादी द्वारा झूठे और अतिरंजित जो आरोप के साथ एक प्राथमिकता दर्ज की गई। दरअसल एफआईआर में उल्लिखित सभी आरोप अस्पष्ट और निराधार है और आगे ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि जो रिट याचिका में लंबित रहने के दौरान पक्षों के जो बीच अच्छी समझ बनी और समाज के कुछ सम्मानित व्यक्तियों, करीबी रिश्तेदार के हस्तक्षेप, उनके बीच जो मध्यस्थता के माध्यम से यानी कि मीडिएशन के माध्यम से उन्होंने अपने विवाद को सुलझाने का भी फैसला लिया और मामले को मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष भेजने का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समय उन्होंने तहत जो उनके समझौते की जो संभावना तलाशने के लिए मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष भी भेजा। मध्यस्थता केंद्र ने अपनी जो प्रक्रिया की जो शुरू की गई और उसमें एक सकारात्मक निष्कर्ष भी साथ समाप्त हुई और मध्यस्थता केंद्र ने भी जो मीडिएशन ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी भेजी, जिसमें कहा गया कि पार्टियों के भी अपने समझौतों के माध्यम से अपने विवाद को सुलझा लिया है और पार्टियों एक साथ रहना फिर से शुरू कर दिया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात थी जो कि इस मामले में, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सब दलीलों को देखते हुए जो पति और उसके परिवार के खिलाफ जो आईपीसी की जो धारा है जैसे कि 498A, साथ ही साथ 330, 504, 370 की जो एफआईआर है उसको रद्द कर दिया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का जो केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां उसको देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट में आप जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।